Hello friends, very good evening. How are you doing all? Hope you all are doing great. So welcome back to another session of reading story. So आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है द स्ट्रेंजर इन गार्डन। स्ट्रेंजर किसे बोलते हैं? अजनबी, जिसे हम जान पहचान जिसे नहीं होता है, जिसे हम पहली बार मिलते हैं। इन गार्डन कहाँ है? वो बगीचे में है। ठीक है, एक अजनबी जो बगीचे में है। तो आइए देखते हैं क्या करता है ये। वंस यानी एक बार, आफ्टर डिलीजेंटली हार्ड वर्क, एक बार। डिलीजेंटली मीन्स होता है लगन, है ना, पूरी लगन, और हार्ड वर्क मीन्स मेहनत। एक बार लगन से मेहनत करने के बाद, ठीक है, अ गार्डनर हैप्पली went with his son to his garden to bring the fruits which had been carrying for a long time। देखो थोड़ा सा सेंटेंस लंबा है, फिर से देख लेते हैं। अ गार्डनर जो गार्डन का मालिक होता है, माली जो बगीचा का रखवाला होता है, उसी को बोलते हैं हैप्पली यानी खुशी खुशी। वेंट सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, गो वेंट गॉन। विथ हिज सन अपने बेटे के साथ गया। टू हिज गार्डन कहाँ? अपने गार्डन अपने बगीचे में। टू ब्रिंग यानी लाने के लिए। द फ्रूट्स किस चीज़ को लाने के लिए? फ्रूट्स यानी फल को। विच ही हैड बिन कैरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ कैरिंग का सेंस है देखभाल करना, उसकी सेवा करना, उसकी रक्षा करना, है ना। तो जिससे वह कर रहा था क्या? देखभाल। फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय से जिसका वो देखभाल कर रहा था। ठीक है, यहाँ से देखिए। एज ही रीच्ड देयर, जैसे ही रीच यानी पहुँचा, देयर यानी वहाँ, जैसे ही वह वहाँ पहुँचा। ही वॉज स्टॉन्डेड, स्टॉन्डेड मीन्स अचंभित हो जाना, चौंक जाना। टू सी अ स्ट्रेंजर पिकिंग द फ्रूट्स विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ही वॉज स्टॉन्डेड, स्टॉन्डेड यानी वो अचंभित था, चकित था। टू सी यानी देख कर। अ स्ट्रेंजर एक अजनबी, एक अनजान व्यक्ति। पिकिंग मतलब पिकिंग मीन्स होता है तोड़ना। द फ्रूट्स किस चीज़ को? फल को। विदाउट यानी बिना। इन्फॉर्मिंग यानी सूचित करना, है ना, बिना सूचित किए। एनीबडी यानी किसी को बिना सूचना दिए वो फल को तोड़ रहा था। ठीक है। ही वेंट बजक, थोड़ा सा इसकी प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देंगे, ये वर्ड फॉरेन वर्ड है ना। अब बजक मीन्स होता है निडर। अब निडर मतलब कि ऐसा इंसान जो बहुत बहादुर हो, ठीक है, और बहुत बलवान हो, बहुत बहादुर हो, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है बजक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है निडर, लेकिन जो बहुत ताकतवर हो, बलवान हो, उसके लिए यूज होता है। ही वेंट बजक एंड सॉर्टेड। ही वेंट बजक, अब देखो यहाँ ताकतवर का सेंस नहीं दे रहा है। अगर गूगल में इसका मीनिंग देखेंगे तो निडर आ रहा है, लेकिन ही वेंट बजक यानी वह उसके नज़दीक गया, उसके पास बिना मतलब डरे हुए, समझे, निडर होके गया। एंड सॉर्टेड यानी चिल्लाया। ठीक है, जैसे कि एक होता है ना सेंस कि कोई इंसान किसी के बाद डरे डरे जाता है और कोई बहुत निडर होके स्ट्रांग होकर जाता है, तो वही सेंस दे रहा है। ही वेंट बजक मतलब वो स्ट्रांग होके गया। एंड सॉर्टेड यानी चिल्लाया। हे यू, अरे तुम, व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई ट्री। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ऑन माई ट्री मेरे पेड़ों पर, ठीक है, मेरे पेड़ पे तुम क्या कर रहे हो। अरंट यू असेम्ड ऑफ स्टीलिंग फ्रूट्स, कि तुम्हें शर्म, असेम्ड मीन्स होता है शर्म आना, स्टेलिंग मीन्स होता है चुराना। ठीक है, कि तुम्हें शर्म नहीं आती फ्रूट्स यानी फल को चुराने में, चोरी करने में। ठीक है,
देखिए फिर, द स्ट्रेंजर रिप्लाइड, तो वो जो अजनबी था, वो अनजान व्यक्ति था, उसने रिप्लाई दिया, जवाब दिया क्या, एवरीथिंग इज़ ऑफ गॉड एंड आई एम गॉड्स सर्वेंट। लो क्या बोलता है, एवरीथिंग मतलब हर कुछ, इज़ ऑफ गॉड भगवान का है, एंड और मैं, आई एम गॉड्स सर्वेंट मैं भगवान का सेवक हूँ। ठीक है, सर्वेंट किसे बोलते हैं, जो सेवा करता है। ठीक है, कि मैं भगवान का सेवक हूँ। दिस आंसर baffled him and again he shouted at the stranger। यहाँ एक वर्ड आया है baffled, baffled मीन्स होता है चकरा देना, मात दे देना। ठीक है, तो ये जो उसका आंसर था, आंसर यानी जो ये उसका जवाब था, वो उसे चकरा दिया, हिम यानी उसे, एंड अगेन और फिर से, ही shouted वह चिल्लाया, एट द स्ट्रेंजर किस पे, उसी अजनबी पे, उसी अनजान व्यक्ति पे। बट लेकिन द स्ट्रेंजर कंटिन्यूड पिकिंग फ्रूट्स, लेकिन जो वो अजनबी था वो लगातार फ्रूट्स को तोड़ता जा रहा था। ठीक है, वो उसकी बातों को फोकस नहीं किया। आफ्टर पॉन्डरिंग, पॉन्डर मीन्स होता है सोचना, विचारना। ठीक है, आफ्टर मतलब सोचने के बाद, ठीक है, सोच विचार करने के बाद, द गार्डनर आस्क्ड हिज सन टू ब्रिंग अ रोप एंड स्टिक। जो गार्डनर था यानी जो मालिक था बगीचा का, आस्ट यानी कहा अपने बेटे से, हिज सन से, टू आस्क मीन्स पूछना भी होता है और कहना भी होता है। ठीक है, हिज सन अपनी बेटे से, टू ब्रिंग अ रोप क्या लाओ, एक रस्सी लाओ, रोप यानी रस्सी, एंड स्टिक, स्टिक यानी छड़ी, एंड बिगेन टू बीट द स्ट्रेंजर, और क्या किया, वह स्ट्रेंजर को पीटना शुरू कर दिया। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, वॉट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो। अब ये बात कौन बोलता है, स्ट्रेंजर बोलता है। डोंट यू फियर गॉड, कि तुम्हें भगवान से डर नहीं है, डर नहीं लगता। द स्ट्रेंजर क्राइड हॉरिबली, हॉरिबली का सेंस क्या होता है, मतलब बहुत बुरे तरह से वो चिल्लाता है, बहुत बुरे तरीके से, डरा हुआ। लाइक यू आई एम ऑल्सो अ गॉड सर्वेंट एंड दिस वर्ल्ड बिलोंग टू गॉड। लाइक यू तुम्हारे जैसा, आई एम ऑल्सो कि मैं भी भगवान का क्या हूँ, सर्वेंट यानी सेवक हूँ, एंड और दिस वर्ल्ड ये पूरी जो दुनिया है, बिलोंग्स टू गॉड यानी भगवान का है। ठीक है, ये जो पूरी दुनिया है, संसार है, ये किसका है, भगवान, और हम सब भगवान का सेवक है। लेकिन देखो आगे क्या बोलता है, द गार्डनर प्रूडेंटली एडेड। ठीक है, जो गार्डनर था, जो बगीचे का मालिक था, प्रूडेंट मीन्स होता है बहुत बुद्धिमान, चालाकी से, नॉलेजेबल पर्सन, जिसके पास बुद्धि होती है ना, तो वही बहुत चालाकी से ऐड किया, यानी अपने बात को रखा। ठीक है, एडेड। सो यू शुड नॉट इंटरफेयर इन गॉड्स वर्क, फिर क्या बोलता है, इसीलिए तुम्हें, शुड नॉट यानी नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर यानी दखल अंदाज, है ना, किसी के काम में टांग अड़ाना जिसे हम बोलते हैं। इन गॉड्स वर्क, भगवान के काम में तुम्हें दखल अंदाज नहीं करना चाहिए। द स्ट्रेंजर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और तब जाके उस अजनबी को उसकी गलती का एहसास हुआ, एंड अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज मीन्स होता है क्षमा मांगना। ठीक है, माफ़ी मांगना, फॉर हिज डेड यानी अपनी कर्मों का, ऑफ स्टेलिंग फ्रूट्स क्या थे उसके कर्म, जो वो फ्रूट्स चुरा रहा था, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बदले में फिर वो उससे माफ़ी मांगा। तो ये रही स्टोरी। देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारा, लेट्स सी। मोरल ऑफ द स्टोरी है, बिलीव इन योर हार्ड वर्क ओनली, कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत पे विश्वास करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत पे हमें विश्वास करना चाहिए। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें हमेशा पॉजिटिव मिलता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।